नीतीश, क्या जानकारी है आपके पास? तो विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, एनडीए की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। कितने बजे तक या कितना समय लगेगा, कौन सा टाइम मुकर्रर किया गया है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे दोबारा? देखिए, बस थोड़ी देर में सारे विधायक यहाँ पर पहुँच जाएंगे और बहुत सारे विधायक पहुँच भी गए हैं। आप देख भी सकती हैं तस्वीर, लगातार जितनी गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं सभी बीजेपी विधायकों की गाड़ियाँ हैं। और सारे विधायक जब पहुँच जाएंगे उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हो जाएगी और फिर उसके बाद शाम 4 बजे के आसपास माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। तो नई सरकार बिहार में बस बनने ही जा रही है। यहाँ इस तरफ से भी गाड़ी आ रही हैं और दूसरे तरफ से भी गाड़ी आ रही हैं और यहाँ पर बीजेपी के सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि एमएलसी भी नज़र आ रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में बस एनडीए दल विधायक दल की बैठक होगी। तो एक बहुत बिहार की राजनीति के लिए बड़ा अहम दिन और इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका नीतीश कुमार का निकलना, ये बीजेपी के लिए आज एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। जब इंडिया गठबंधन का एक तरह से कहें कि अब कोई मतलब नहीं रहा, आम आदमी पार्टी, फिर ममता बनर्जी और अब नीतीश कुमार, तो ऐसे में अब कोई मतलब नहीं रहा। हो गई। आज अभी हम लोग एनडीए के सभी विधायक एक साथ जमा होकर नीतीश जी को नेता चुनेंगे और सम्राट जी हमारे बीजेपी के विधायक दल के नेता और विजय सिन्हा जी उपनेता हुए। सब आज सब कुछ हो जाएगा। होंगे आज हो जाएगा, संभावना है आज। और ये बताए कि मुख्यमंत्री के अलावा कितने उप मुख्यमंत्री? दो उप मुख्यमंत्री। कौन कौन होंगे? एमएलसी हैं दिलीप जायसवाल बीजेपी के, और यहाँ देखिए एक एक करके जितने भी आपको विधायक नजर आ रहे हैं सब बीजेपी के विधायक। निक्की हेम्ब्रम बीजेपी विधायक। ये पार्टी का जो निर्णय है वो हम लोग सभी का वही निर्णय है। मैडम ये बताइए क्या हुआ फैसले में? तो पार्टी का जो फैसला है वो सही है। बीजेपी के विधायक अब ये एक कह रहे हैं बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी पूरे एनडीए के जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम पार्टी के जो विधायक हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब सबकी जबान पर एक ही बात है कि बहुत जल्द नई सरकार का गठन हो जाएगा। यानी आज शाम तक ये संभव है कि नई सरकार का गठन हो जाएगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। नीतीश कुमार ने जब सरकार को समाप्त किया, यानी कि जब इस्तीफा दिया, तो ये नीतीश कुमार के ही शब्द हैं। बहुत मेहनत हमने की, तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया, लेकिन उस मेहनत का कोई असर नहीं हो रहा था, कोई काम करना नहीं चाह रहा था, हमारे काम का क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी, लालू यादव का व्यवहार ठीक नहीं था। ये बातें आज खुलकर नीतीश कुमार करते हुए नजर आए और इसी से अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा झटका इस वक्त हो सकता है इंडिया अलायंस के लिए, तब जब चुनाव एकदम सर पर आ चुके हैं। ऐसे में अब इंडिया अलायंस का क्या होगा, एक एक करके नेता जा रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इंडिया अलायंस के सामने है। लेकिन फिलहाल बिहार में नई सरकार का जो गठन है वो होने जा रहा है। देवेंद्र, आपको क्या जानकारी मिल रही है? क्या आज शाम 5 बजे तक का समय समझें कि मुख्यमंत्री पद के तौर पर या मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ ग्रहण कर लेंगे? या बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। शाम 5 बजे नीतीश कुमार और ये दोनों डिप्टी सीएम वहाँ पर शपथ ग्रहण का जी कहें कि राजभवन में जो एक औपचारिकता है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से तय कर ली गई थी, शपथ का काम सिर्फ कर लिया जाना बाकी है। अन्यथा जो चीजें आप देख रही थी, जैसे विनोद तावड़े का अगर ट्वीट को देखें तो ऐसा लगा कि जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया तब उन लोगों ने बैठक बुलाई है। ये सारी चीज़ें पहले से स्क्रिप्टेड थी। बस करना ये था कि पब्लिकली आपको तब जाना था जब आप सामने वाला पहला कदम उठा ले। और इसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि नीतीश कुमार अपनी शख्सियत के चलते और उनके जो कुछ भी उन्होंने किया है पिछले कुछ सालों में, तो वो भरोसा खो चुके हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से कल रात भी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जब तक वो सामने ना आ जाएं तब तक हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते। उससे आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार का